तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं संविधान का पहला चैप्टर। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, यानी कहें तो प्रस्तावना से संबंधित 50 क्वेश्चन। और हम रेगुलर ऐसे एक एक टॉपिक करके आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। और हर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन से ऊपर भी हो सकते हैं। और पॉलिटी के ऐसे करके चैप्टर वाइज करके सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, छोटा छोटा करके, जो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और थोड़े थोड़े टाइम में आप ऐसे घूमते फिरते रिवीजन कर लेंगे, एकदम मस्त इंजॉय करते हुए। तो आइए चलते हैं क्लास करते, देखते हैं क्या है 50 क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट्स है। और इसको ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो हम भारत के लोग। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, यानी 5। प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो 5। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अब आ रहा है न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की। स्वतंत्रता किन किन क्षेत्रों में दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता किसकी गारंटी देती है? तो समानता अवसर और प्रतिष्ठा की गारंटी देती है। बंधुता का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। बंधुता का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो परिचयात्मक भाग है। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो परिचयात्मक भाग है। प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? तो राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? तो भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। प्रस्तावना में समाजवादी का अर्थ क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक समानता। सामाजिक एवं आर्थिक समानता। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण किसने कहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का दर्पण किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है? संविधान का हिस्सा हाँ है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है? तो हाँ, संविधान का हिस्सा है। यह निर्णय किस मामले में दिया गया? तो केशवानंद भारती मामला 1973। प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या दर्शाते हैं? तो जनसत्ता। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और शब्द जोड़ा गया तो अखंडता। प्रस्तावना संविधान का कौन सा दर्शन प्रस्तुत करती है? तो संविधान का मूल दर्शन। प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द आया है? तो एक बार। कितनी बार भारत शब्द आया है? तो एक बार। प्रस्तावना का संशोधन है? तो हाँ, हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत संभव है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। प्रस्तावना में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत संभव है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार था। प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में व्यक्ति की किस बात की गरिमा की बात कही गई है? तो व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है? प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है? तो संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से नहीं था? तो समाजवादी नहीं था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों, आप धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक अगर कवर करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पूरी पॉलिटी A to Z एकदम कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो रहती है। आप देख लीजिए, घूमते फिरते टहलते और आपका अच्छा खासा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। एक सब्जेक्ट जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसानी से तैयार हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? तो अंगीकृत है। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? तो अंगीकृत है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का संबंध किससे है? तो व्यक्ति से है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का संबंध किससे है? तो व्यक्ति से है। प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? तो अवसर एवं प्रतिष्ठा से है। प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? तो अवसर एवं प्रतिष्ठा से है। प्रस्तावना में बंधुत्व का संबंध किससे है? तो एकता और अखंडता से है। प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? तो एकता और अखंडता से। प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है?
तो संविधान की आत्मा। प्रस्तावना के कितने मूल शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना के कितने मूल शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो मूल दर्शन से। प्रस्तावना का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो मूल दर्शन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित राष्ट्र बनाना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित राष्ट्र को बनाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अभी तक साथ बनाए रखने के लिए। प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, बाय बाय।